देखिए, इनर वर्क का मतलब ही होता है कि अंदरूनी काम, आपके सबकॉन्शियस पे काम, आपके सोल पे काम। और आपको पता ही है कि हम सब एक एनर्जी है। तो जहाँ से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं वहीं से चीज़ों को ठीक किया जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और उससे कम लेवल पर करने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो हमारा शरीर एक क्या है, एक टूल है। जो हमारा शरीर बॉडी है, मटेरियल है, तो इसको चलाने वाला कौन है? हमारा माइंड इसको चलाता है। और हमारे माइंड को कौन चलाता है? हमारी सोल चलाती है। तो सब कुछ चीज़ें एक रो में है, तो उसी तरीके से चीज़ों को ठीक करना सही रहेगा। चीज़ें जैसे जैसे गड़बड़ हुई है, अगर आप चाहो कि सोल पे ही डायरेक्ट काम कर लिया जाए तो ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपका इनर स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान चाहे कि मुझे सिस्टमैटिक इनर वर्क नहीं करना है, मुझे बस बता दिया जाए कि मुझे क्या करना है, तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी पर काम नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जी पर भी काम किया जा सकता है, डायरेक्ट सोल पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हो, कितना तैयार, यानी कि पिछला तैयारी आपका कितना हो चुका है। यानी कि आप ऐसे सोचिए कि किसी मकान को बनाने के लिए, जैसे जो उसका प्लिंथ है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, नींव बोलेंगे ना, हिंदी में नींव बोलेंगे। तो जैसे नींव को तैयार किया जाता है उसके बाद ही ऊपर का मकान बनता है, तो ठीक उसी तरीके से अगर आपने नींव पहले से तैयार कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ अपना वर्क कर लिया है, तो निश्चित रूप से उनको आगे की यात्रा करने की ज़रूरत है, आगे अपने एनर्जी पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा है जो कि अभी बस स्टार्ट ही हुई है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो निश्चित रूप से उनको अपने इनर वर्क में सिस्टमैटिक इनर वर्क शामिल करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से ऐसा आप मान के चल सकते हो कि हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट स्टेजेस पे है। तो जो इंसान जिस स्टेज पे है उस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है, वहाँ से उनको वर्क स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि बहुत सारी फैमिली जो है अभी स्टार्टिंग हुई है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, तो उनको वहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को एक तरीके से कहिए अपनी उसकी एक नींव रखने की ज़रूरत है। तो नींव क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी जो है, यहाँ जेंडर नहीं लीजिएगा, तो फेमिनिन एनर्जी जो है तो वो क्या करती है कि पहले जो स्टार्टिंग उनका फेज होता है वो वहाँ से समर्पण से ही स्टार्ट होता है उनका, किसी इंसान के लिए वो समर्पित हो जाती है, ये होता है उनका स्टार्टिंग फेज। तो यहाँ पर भी उनको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में अगर वो जाती हैं, वहाँ उनका यूनियन होता है उनके पार्टनर से, तो वहाँ उनको अलग लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट उसके बाद जो जर्नी है वो उनके सोल पे काम होगी। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि पहले बॉडी पर काम होगा, फिर उनके माइंड पे काम होगा, फिर उनके सोल पे काम होगा, एनर्जी पे काम होगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक इनर वर्क आप कर सकते हो। अगर किसी ने अपने बॉडी पे वर्क नहीं किया है तो सबसे पहले उनको अपने बॉडी पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी इंसान का शरीर ही बीमार है, अस्वस्थ है, एनर्जी लेवल हाई नहीं है, तो फिर वो आगे की यात्रा कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले तो उनको अपना खान पान सुधारने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सरसाइज अपने लाइफ में रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है। लेट नाइट अगर वो सोते हैं तो उनको वो सब आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो यही स्टार्टिंग फेज होता है। तो जो जर्नी के फर्स्ट स्टेज में है उनके लिए तो इनर वर्क यही हो गया। लेकिन जो जर्नी के सेकेंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां उनका यूनियन हो जाता है अपने पार्टनर से, तो वहां से फिर चीज़ें अलग लेवल पर हो जाती है। फिर आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी अनुलोम विलोम करो, कितना भी अपने डाइट को सुधारो, फिर ये चीज़ें काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल अलग हो गई, हाई हो गई। अब ऐसे में आप वही पुराने टोटके अपनाओगे, पुरानी चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए आपको हायर लेवल की ऊर्जा की ज़रूरत है और वहाँ से अलग हीलिंग की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको जो भी मेडिटेशन
दिया जाता है उस मेडिटेशन को करने की ज़रूरत है। जो भी इनर वर्क आपको दिया जाता है, अंदरूनी काम, इनर वर्क का मतलब ही होता है अंदरूनी काम जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है ना, ये बहुत ही खास होता है। जितना अधिक आपका बॉडी पे काम होगा, यानी कि जितना अधिक आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा, आप जितना अधिक अपने बॉडी को एक कंट्रोल में लेके आते हो कि हाँ मुझे इतने बजे सोना है तो सोना है, मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है, मुझे यही खाना खाना है तो खाना है, मुझे मैगी नहीं खाना है, मुझे चाउमीन नहीं खाना है, मुझे कुछ अपने लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छी चीज़ों को शामिल करना है जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल बना रहे। तो ये होता है आपका बॉडी लेवल पर काम। अगर आप इसको ही नहीं कर पाते हो तो आगे नेक्स्ट लेवल पर आपका जाने की तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हम सब ऊर्जा हैं और ऊर्जा ही काम कर रही है। तो आपको सबसे पहले तो यही समझने की ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। तो जर्नी के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट स्टेज बोलिए, वहाँ से आपको अलग इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और सेकेंड पार्ट में जब आप पहुंचते हो तो अलग करने की ज़रूरत है, और थर्ड पार्ट में पहुंचते हो तो अलग इनर वर्क आपको ज़रूरत है। अगर आप गलत इनर वर्क कर रहे हो, आपको अपनी सोल पे वर्क करना है और अभी भी आप वही सेम चीज़ों को दोहरा रहे हो, अभी भी आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, अभी भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो चीज़ें वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि सिस्टमैटिक इनर वर्क ही काम करता है। और अगर कोई इंसान पास्ट लाइफ से अपनी बॉडी को, मान लीजिए स्वस्थ बॉडी ही लेकर वो आया है, मान लीजिए कि वो उन्होंने अपने पूरी तरीके से अपने खान पान पर कंट्रोल करके रखा हुआ, या फिर अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को करते हैं, जब उनको मर्जी होता है अपने रूटीन को वो सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार से वो अपनी बॉडी को चला सकते हैं। आप ऐसा मानिए कि जो इंसान अपने बॉडी को अपने हिसाब से चला ले रहा है, इसका मतलब उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर इतना वर्क कर लिया है, तो निश्चित रूप से उनको आगे की यात्रा करने की ज़रूरत है। और आगे की यात्रा के लिए अलग इनर वर्क लगेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ तक की यात्रा उन्होंने पूरा कर ली है, इनर वर्क भी सारा कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया, फिर भी कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक उनको पहुँचने की ज़रूरत है, और जहाँ तक कि उनकी सोल जो है वो पीस में चली जाए, तो निश्चित रूप से ये यात्रा ऐसी है कि आपकी बॉडी से लेकर सोल तक की जाती है। और वहाँ पर यात्रा ख़त्म होती है जहाँ पर आपकी सोल बिल्कुल पीस में चली जाती है। और पीस तो तभी होगा जब आप अपने बॉडी, माइंड और सोल पर काम करोगे। तो डिफरेंट है, सबकी यात्रा अलग है और सबके इनर वर्क अलग है। तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। जब उन चीज़ों पर काम होगा तो निश्चित रूप से इसके फल मिलेंगे और आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को कंप्लीट कर पाओगे। और रहा टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग आपके करने के ऊपर है कि कौन सा इनर वर्क आप कितना करते हो और सीरियसली करते हो और स्किप नहीं करते हो। यानी कि किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना जो होता है ना, वो डिफ़िकल्ट होता है। आप करते तो हो, 2 दिन करते हो, फिर गैप देते हो, फिर 2 दिन करते हो, 1 दिन करते हो, गैप देते हो, फिर आप 1 हफ्ते करते हो, गैप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को वर्क करने में टाइम लगता है। बॉडी में वर्क करने में लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आप में भी मान के चल सकती है कि साल 2 साल आप अगर बिल्कुल करेक्ट और रेगुलर बने रहते हो तो ये चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट लेवल। फिर आपके माइंड लेवल पर है कि चीज़ों को आप कितना सीरियसली, अगर अपना मेडिटेशन, साधना, मंत्रा, चैंटिंग जो भी है, अगर वो सब करते हो तो मिनिमम 6 मंथ मान के चलिए, है ना, और मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है कि कभी भी हम लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल फोकस नहीं हो पाते। पहले तो करना ही नहीं चाहते, फिर करना चाहते हैं, करते हैं, तो उसके लिए उतना प्रिपरेशन करना पड़ता है,
इन्वायरमेंट नहीं मिलता है वैसा, फिर हम दोषारोपण कर देते हैं कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो मुझे तो एक रूम भी नहीं मिला हुआ है मेडिटेशन के लिए, तो फिर उधर से आवाज़ आती है, तो बच्चे हैं डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आप एक्सक्यूज़ निकाल लेते हो। लेकिन जब करना होता है तो इंसान सब चीज़ों को छोड़कर पहले खुद पे फोकस होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि सिस्टमैटिक इनर वर्क ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हो ना, तब आपके पास कुछ भी बहाना नहीं होता, बिना बहाने के आप कोई काम करते हो। और जब आप बिना बहाना के काम करते हो तो इसका मतलब है कि आप सीरियस होते हो। तो मुद्दे की बात यही है कि आप कितना सीरियस हो, कितना अधिक आप सीरियस हो, ये बड़ी बात है। और जितना अधिक आप जिस चीज़ के लिए सीरियस होते हो ना, वो चीज़ उतना जल्दी वर्क करती है। तो इंसान सीरियस ही नहीं होता, तो सीरियस नहीं होता तो वो चीज़ें लंबी लंबी खींचती जाती है, और कितनी लंबी होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका कोई लिमिट है नहीं। चाहो तो इंसान सालों साल खींच सकता है, चाहे तो इंसान अगले बर्थ में उसको ले जा सकता है। कई कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने जर्नी के फर्स्ट पार्ट में ही एक जन्म निकाल देते हैं। हाँ, कोई कोई लोग हैं कि एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं बट दूसरे पार्ट में अटक जाते हैं। तो यहाँ अटकाव और भटकाव बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को किनारे कर सको, हटा सको, जितना आपका मनोबल, संकल्प की शक्ति है ना, ये काम करती है। जितना आपका संकल्प मजबूत होगा ना, उतना जल्दी आप इस ट्रैप से निकलते हो, इस एनर्जी से निकल जाते हो। तो टाइमिंग का कुछ फिक्स नहीं है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेवल है, वो तो सेकंडों में हो जाता है, सिर्फ चाहने मात्र से हो जाता है। तो ये तो सिस्टमैटिक है। पहले तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच जाते हो तो सिर्फ आपके चाहने मात्र से चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपके एनर्जी में जो भी ब्लॉकेजेज होते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, नेगेटिविटी शून्य पे चली जाती है। तो फिर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, सिर्फ आपके सोचने मात्र से चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, आपको दिन नहीं गिनने पड़ते। फिर आपको ये नहीं कि फलाने चीज़ें होंगी तो करूँगी, ऐसा होगा तो करूँगी, कोई भी बहाना फिर नहीं होता। सिर्फ सोचने मात्र से चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाती है, और आप अपने मनपसंद टाइमलाइन में जंप करते हो। यानी कि आपकी मर्जी है, आपकी दुनिया है, आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे चलाओ, जैसे जो मर्जी वो करो। तो ये तो चीज़ें सबसे एंड में होगी, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जब आप सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, अपने ऊपर पूरा वर्क करोगे माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर, तब ये जा कर के चीज़ें होंगी। तो उससे पहले तो वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइमिंग का कुछ हिसाब किताब नहीं है, आपके करने के ऊपर है। जितना जल्दी करके निकल लो उतना अच्छा है आपके लिए, उतना टाइम आपके इंजॉयमेंट के लिए बचेगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे तो आपके लिए टाइमिंग कम बचेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप 50, 60, 70 के हो गए, उसके बाद आपके पास इंजॉयमेंट का टाइम ही नहीं रहा, ठीक है। तो जितना जल्दी आप कंप्लीट करोगे, आप लाइफ को एंजॉय भी कर पाओगे। उससे पहले तो आप लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।